हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग मॉक टेस्ट 5 का रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। फ्रेंड्स मैं बता दूं, हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार में सीएसएफ एसआई एलडीसी के लिए स्पेशल कोर्सेज अवेलेबल हैं। दो कोर्सेज हैं, 799 और आपका 999 का। 799 का जो कोर्स है आपका 2 एग्जाम वैलिडिटी है अभी और इसके बाद जो वैकेंसी आएगा, और जो 999 वाला है अभी के एग्जाम के लिए और अगले 2 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार जरूर इंस्टॉल करें। वहां पे आपको फ्री में भी टेस्ट कई मिल जाएंगे, तो आप वहां पे टेस्ट देंगे तो आपको अंदाजा पता चलेगा कि जो सीआईएसएफ के स्पेशल स्टूडेंट्स हैं वहां पे टेस्ट दे रहे हैं तो आपका क्या रैंक आ रहा है, कि इतने लोगों के बीच क्या आपका उपस्थिति है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन से रीजनिंग का क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है 8, 7, 12, 33, 128। तो आप पाएंगे यहाँ पे कि लगभग तेजी से बढ़ रहा है। क्या तेजी से बढ़ रहा है सीरीज? कैसे? यहाँ पे देखिए 8, 7, यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पे लगभग 2 गुना हुआ, 7 दूनी 14 के पास में, यहाँ लगभग 3 गुना। यानी कि अब देखिए, अगर हम 8 में 1 का गुणा करें, 8 और -1 करें तो हमें 7 मिल जाएगा। 7 में अगर हम 2 का गुणा करें, 2 माइनस करें तो 12 मिल जाएगा। 12 तिया 36, 36 में से 3 घटाएं 33 मिल जाएगा। 33 चौके 132, 132 में से 4 घटाएं तो हमें क्या मिल जाएगा? 128 मिल जाएगा। 128 में 5 का गुणा करें तो हमें क्या मिल जाएगा? 640। 640 में से 5 घटाएंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 635। क्या आ जाएगा? 635। यहाँ पे देखा जाए 7, 19 लगभग फिर से यहाँ पे 20 का अंतर है, यहाँ भी 20 का अंतर है, यहाँ 12 का अंतर है, यहाँ 12 का अंतर है। यानी पहले 12 फिर 20, 12, 8, 20, यानी अब 28 का अंतर होना चाहिए। तो 71 में 28 जोड़ेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? 99। लेटर का आपका क्या है? इंग्लिश आपको पता हो, इसका वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए बी का 2, वी का 22, फिर यहाँ पे जे का 10। तो कितना लेटर पीछे जाएंगे आप? 2 1 इधर और 4, यानी 5 लेटर पीछे जाए। फिर अगर 22 2 यहाँ पे, 4 वहां पे, 6 लेटर पीछे जाए। हाँ, 6 लेटर पीछे जाएंगे तो हो जाएगा। देखिए 2 यहाँ पे था, यानी बी का वैल्यू अगर 28 ले लें आप, एक सर्किल घूम के ले लेते हैं, अगर एक सर्किल घूम के तो 28 हो जाएगा। 28 में से 6 गया 22, 22 में से 6 जाएगा 16। तो 16 क्या क्या होता है? पी होता है। फिर जेड, जेड में से कितना घटाया? 26 में से 6 गया 20, 20 में से 6 घटाएंगे 14, यानी कि एन। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? पी एन। यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है 18 चौक 72, तो 14 चौका 56 है क्या? नहीं है, यानी कुछ और किया गया है। तो और क्या हो सकता है? अंकों का टोटल करिए, 7 2 9, 9 दूनी 18, 6 5 11, 11 दूनी 22। यहाँ अंकों का टोटल किया गया 7 2 9, 6 5 11 का 2 गुना 22। ई का वैल्यू 5, जी का वैल्यू 7, एच का वैल्यू 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, यानी 5 4 9, 7 3 10, 8 3 11। तो इसी तरह करेंगे। एन का 14 और 5 4 9, 14 4 18, आर लिखेंगे। फिर 3 3 जोड़ेंगे, पी क्यू आर एस टी, यानी हमारा क्या आ जाएगा? आर एस टी। काइनोलॉजी आपका ये क्या है? साइनोलॉजी कुत्तों से संबंधित होता है। इसी तरह ओलेरी कल्चर जो होता है, वेजिटेबल यानी सब्जियों का अध्ययन। करे दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प ज्ञात करें जो दूसरे से भिन्न है। तो यहाँ पर 111 है, 8 है, 96 है, 87 है।
तो यहाँ पे 8 जो है क्या है, 2 का क्यूब है। क्या है? 2 का क्यूब है। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प ज्ञात करें जो दूसरों से भिन्न है। तो यहाँ पे देखिए z का वैल्यू 26, 26 में से 2 जा 24, 24 में से 2 जा 22, 20 x का वैल्यू 24, 24 में से 4 गया 20, 4 गया 16, y का वैल्यू 25, 25 में से 3 गया 22, 22 में से 3 गया 19, यानी एक निश्चित संख्या घटाया जा रहा है। w का वैल्यू 23, 23 में से 5 गया 18, 18 में से 5 घटाने 13 आना था, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, n आ रहा है। 1 मिनट। नेक्स्ट, झारखंड की राजधानी रांची, गोवा का पणजी, उत्तराखंड का देहरादून होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नैनीताल है। कह रहा है रमन एक कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 50वें क्रम में है, उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? रमन इज रैंक्ड 16th फ्रॉम द टॉप एंड 15th फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दैट क्लास? तो देखिए शुरू से रमन, मान लीजिए यहाँ पे रमन है, शुरू से कितना है, ऊपर से 16वां और नीचे से 50वां। तो क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे, 50 और 16 66, और यही रमन 2 बार आ रहा है, इधर भी आ रहा है इधर भी, एक माइनस कर देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 65। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे क्या किया गया है, 21 में 3 ऐड किया 24, और इसी को 3 से भाग दे दिया, 25 5 30, इसी को 5 से भाग दे दिया। फिर यहाँ पे कितना हम रखें, यानी x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 12, यानी x प्लस 2, 12 दूनी 24, x बराबर क्या आ जाएगा, 24 में से 2 घटाएंगे 22, यानी अगर हम यहाँ 22 रखेंगे तो 22 और 2 24, 24 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 12। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में नेचुरल को ए चीज लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में महेश को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए नेचुरल को क्या लिखा गया, देखा जाए AAL NRTU AAL, तो आप पाएंगे कि ये वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखे जा रहे हैं, 1 1 12 14 18 और ये 20 और ये 21, वर्णमाला के क्रम के अनुसार। इसी तरह महेश का यहाँ नंबरिंग कर लो, 13 1 8 5 19 8, यानी सबसे पहले 1 को ले आएंगे, यानी AEHHMS। तो इस तरह से भी आपके प्रश्न आते हैं। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में पेंट को इतना लिखा जाता है, मैच को इतना, तो चैट को तो इसी में से छांट लीजिए। CH को क्या लिखा गया है, लास्ट में CH है 6 8, AT A का क्या है 3 है, T का क्या है 5 है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 8 3 5, क्या आंसर आ जाएगा 6 8 3 5। कह रहा है एक व्यक्ति को इशारा करते हुए रमेश ने कहा उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। रमेश कह रहा है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, उसका पुत्र यानी इस व्यक्ति का पुत्र रमेश के पुत्र का अंकल है। तो जब ये अंकल है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, और जब ए इसका लड़का है तो रमेश भी इस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, लड़का। तो वो व्यक्ति रमेश का क्या हो जाएगा, रमेश जब उस व्यक्ति का लड़का है तो वो व्यक्ति रमेश के पिता हो जाएंगे।
फादर। कह रहे मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, इसके बाद दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर, पुनः दाएं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर। अंत में मैं किस दिशा में चल रहा था? नॉर्थ में फेस था। कहां पे? नॉर्थ में। कह रहे यदि सीता पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, तब पूर्व की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है और फिर उत्तर की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलती है, वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है? तो देखिए, पहले वो पश्चिम की ओर 10, फिर दक्षिण की ओर 10, पूरब की ओर 10, फिर उत्तर की ओर 10, यानी जहां से शुरुआत की थी वहीं आ गई। तो कितनी दूर है प्रारंभिक स्थल से? 0 किलोमीटर। कह रहा है रोशन पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चला, पूर्व की ओर 15, 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ा और 8। कह रहा है प्रारंभिक बिंदु से सबसे कम दूरी। तो पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकालेंगे, क्या आ जाएगा आपका? √15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। कर्ण पता करने के लिए क्या करते हैं? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी ये आ जाएगा 289। कड़ी से बाहर करेंगे, किसका वर्ग है? 17 का, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा? 17 किलोमीटर। कह रहा है एक बॉक्स में 5 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के और 10 रुपए के सिक्कों का मूल्य 1972 रुपए है। सभी मूल्य वर्ग में समान संख्या में सिक्के हैं, मान लेते हैं सभी में x है। बॉक्स में 5 रुपए के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 5 रुपए का हमने सिक्का मान लिया, कितना? x है। तो देखिए सभी समान है, तो यानी 5x प्लस 2 रुपए वाला 2x प्लस 10 रुपए वाला 10 है। इस पूरे का वैल्यू कितना है? 1972। तो 10 5 15 2 17x बराबर 1972। 17 से कट करेंगे एक बार, 2 बचा, 27 फिर एक बार, 10 बचा, 17 छक्का 102। यानी हमारा 116 सिक्का 5 का भी होगा, 116 सिक्का 2 का भी होगा, 116 सिक्का 10 का भी होगा। कह रहा है एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है, उसका पुत्र 6 वर्ष का है। तो पुत्र 6 वर्ष का है और पिता 5 गुना बड़ा है, तो पिता कितना हो जाएगा? 30 का। कह रहा है कितने वर्ष बाद वह अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा होगा? मान लेते हैं x वर्ष बाद, x वर्ष बाद अपने पुत्र से 4 गुना, यानी इनका रेशियो 1:4 का हो जाएगा। कब? तो 4 छक 24 प्लस 4x बराबर 30 प्लस x। अब क्या करेंगे? x को इधर ले आएंगे, 4x में से x जाएगा, कितना बचेगा? 3x। 24 को इधर ले जाएंगे, 30 माइनस 24 कितना आ जाएगा? 6। 3 से कट करेंगे 2 बार, यानी 2 वर्ष बाद जो है यह हो जाएगा 4 और 1 का रेशियो। कह रहा है निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 8 हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक बाद 7 है पर ठीक पहले 9 नहीं है, यानी 9 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जिनमें से प्रत्येक ठीक बाद 7, यानी 87 आना चाहिए लेकिन आगे 9 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 87 चेक करते हैं। यहां देखो 9 आ गया, 87 तो था यहाँ पे 87 आया 1 है, यहाँ 87 आया 3 है, यहाँ 87 आया 9 आ गया, यहाँ 87 आया 4। तो कितने मिल जाएंगे? 187, 387, 487। हमारे आंसर क्या हो जाएगा? 3 जगह ऐसा है। कितनी जगह? 3 जगह। यहाँ पे देखिए स्मार्ट को क्या लिखा जा रहा है? S का 19, M का 13, A का 1, R का 18, T का 20, Q का 17, O का 15, Y का 25, T का 20, R का 18। क्या किया गया देखते हैं। -2 + 2 -2 + 2 -2, यानी कि एक बार -2 करना है, एक बार +2 करना है। तो P में से 2 माइनस करेंगे 14, N
R में 2 जोड़ेंगे T, I में से 2 माइनस करेंगे G, M में 2 जोड़ेंगे O, E में से 2 माइनस करेंगे C। हमारा आंसर क्या आना चाहिए? NTGOC। सबसे अलग इंडोनेशिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बाकी ये सब यूरोप के देश हैं और ये एशिया का देश है। 29,900। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये 30 का स्क्वायर है, यानी 29 में 1 जोड़ के 30 का स्क्वायर, 8 में 1 जोड़ के 9 का स्क्वायर करिए। देखिए ऐसा क्या कोई ऑप्शन में दिख रहा है? तो हाँ दिख रहा है, 81। 215। तो जब ऐसा नंबर रहे तो एक बार इनका नंबर टोटल कर लिया करिए। 5 2 7 1 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 3 2 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36। 462, 420, 380। तो 462 में 420 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 42 का डिफरेंस, यहाँ पे 40 का डिफरेंस। तो अब 38 का डिफरेंस करके देखते हैं। 380 में से 38 जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 7 में से 3 गया 4, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 342। तो ये फ्रेंड्स आपका रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन था। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ रीजनिंग जल्दी, क्योंकि रीजनिंग लगभग समझ में आ जाता है, हिंट मिल जाता है कि क्या आंसर है, और समय भी बहुत कम है मेरे पास। मैं 4 दिन के लिए आया था मिड टर्म ब्रेक, लेकिन आपका एग्जाम को देखते हुए अक्टूबर में जो होने वाला संभावित है, तो 21 दिन रुक गया हूं, ताकि मैं आप लोगों के लिए 25 टेस्ट करा दूं 100 क्वेश्चन का। ये टेस्ट बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं, आपको बहुत ही बता रहे हैं, ठीक है।